प्लीज़ कहीं पर भी जाके आप अपना नेम बैलेंस या खुद से अपना नेम बैलेंस नहीं कीजिए। ओके। बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो बोलते हैं हमने ना ऑनलाइन जाके अपना कार्मिक नंबर, सबको मालूम है 13 तेरह से बहुत बोलते डरते हैं लोग। हैं। 13 से डरना नहीं है, 13 इज अ सुपर नंबर। ओके। मेरे हिसाब से बस 13 का एक दो तीन चीजें समझ लो। कार्मिक नंबर्स का हमें समझना है क्रक्स क्या है। 13 क्या बोल रहा है? 13 सर्व द सोसाइटी। अच्छा, हुआ कि कंडक्टर नंबर निकालना कैसे है? अब कंडक्टर नंबर में भी हम हमेशा यही बात कर लेते हैं कि इसका 8 कंडक्टर है, इसका 6 कंडक्टर है, राइट। इसका 4 कंडक्टर है। एक्चुअली दैट इज ऑल्सो हाफ नॉलेज। ओके। सो ये तो मैम मैं बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट सुन रहा हूँ आज फर्स्ट टाइम। हाँ। कि आपको अगर अपना ड्राइवर नंबर का बेनिफिट लेना है तो आपको उसके कॉम्बिनेशन की रेमेडीज करनी बहुत ज़रूरी है। तो मेरा हमेशा से पॉइंट रहता है कि ड्राइवर नंबर, अब वो रील्स बनाने के लिए आप फैट बनाते जाओ कि ड्राइवर नंबर ये 1 ऐसा होता है, ड्राइवर नंबर 2 ऐसा होता है। पर हम जहाँ पर एक्चुअली मुझे बात करना है, मुझे ऑडियंस तक पहुँचना है, वो ये है कि आप अपना कंडक्टर नंबर डिकोड करना सीखिए। ओके। राधे राधे दोस्तों। तो आज हमारे पॉडकास्ट पे बहुत ही स्पेशल गेस्ट आए हैं, डॉक्टर नेहा जैन, जो आपको बताने वाली हैं न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे रहस्य जो आपने कभी भी किसी पॉडकास्ट पे ना तो सुने होंगे और ना ही आपको पता होंगे कि न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है। हर पॉडकास्ट में 1 से 9 नंबर तक के बारे में बताया है कि आपका अगर ड्राइवर ये है तो आप ऐसे कर लो, कंडक्टर ये है तो आप ऐसे कर लो। बट एक्चुअल में ड्राइवर और कंडक्टर आपकी लाइफ पे कैसे इम्पैक्ट डालते हैं, उसके बारे में आज हम इस पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं, इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आपका नाम कैसे आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट डालता है, प्लस आपका मोबाइल नंबर कैसे काम करता है, उस मोबाइल नंबर को कैसे आप अपने जो न्यूमरोलॉजी है, आपका जो नाम है, उसके साथ बैलेंस करके यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक पे आज हम मैम के साथ बात करने वाले हैं। तो इस पॉडकास्ट को आप लास्ट तक ज़रूर देखना, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैम ने दी है। एंजल नंबर के बारे में बताया है, एंजल नंबर को कैसे एक्टिवेट करना है, कैसे एंजल नंबर आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट डालता है और कैसे एंजल नंबर आपकी लाइफ को एनहेंस कर सकता है। तो इसके बारे में मैम ने इस पॉडकास्ट में बताया है। तो ये वाला पॉडकास्ट बहुत ही यूनिक होने वाला है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस पॉडकास्ट में मिलने वाली है। इस पॉडकास्ट को लास्ट तक ज़रूर देखिए। इस पॉडकास्ट को आप बहुत सारा प्यार दीजिए, बहुत ज़्यादा लाइक दीजिए, कमेंट करिए, ठीक है, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए। और कोई मैम के साथ अगर कनेक्ट होना चाहता है तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप मैम से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जो आपको कंसल्टेशन लेनी है आप मैम से ले सकते हैं। तो चलिए इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। मैम वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू दिनेश सो मच। मैम आप थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। आप कहाँ से आए हैं, क्या क्या करते हैं? सो बेसिकली आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट, ओके। वास्तु कंसल्टेंट ऑल्सो। ऐसे तो जब आप इन ऑकल्ट में रहते हैं तो आपको मोस्टली सारी चीज़ों का ज्ञान होता ही है। करेक्ट। बट अगर आप बोलेंगे तो दिस इज माय बेसिक निश, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी। एक चीज़ जो और मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ वो है क्रिस्टल हीलिंग एंड लाल किताब ऑल्सो। ओके। सो बट वी विल टॉक अबाउट दैट। ग्रेट। हाँ जी मैम आजकल जैसे नॉर्मल हम देखें तो हर कोई पॉडकास्ट भी देखें तो हर कोई 1 to 9 के बारे में बात करता है। तो आज हमारे दर्शकों को क्या स्पेशल देने वाली हूँ अपार्ट फ्रॉम 1 to 9? 1 to 9 के को छोड़कर एक्चुअली मैं वही देखती हूँ हर पॉडकास्ट में। इट्स ओनली अबाउट 1 नंबर ऐसा होता है और 2 नंबर ऐसा होता है और 9 नंबर ऐसा होता है। बट मुझे ऐसा लगता है दिस इज वेरी हाफ नॉलेज। ओके। या बिकॉज 1 या 2 या 9 या 6 या कोई भी नंबर हो, उसकी एट्रीब्यूट्स आर गोइंग टू बी कनेक्टेड टू द कंडक्टर नंबर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके। राइट। अब कंडक्टर नंबर में भी हम हमेशा यही बात कर लेते हैं कि इसका 8 कंडक्टर है, इसका 6 कंडक्टर है, राइट, इसका 4 कंडक्टर है। एक्चुअली दैट इज ऑल्सो हाफ नॉलेज। ओके। कंडक्टर नंबर का मेन इम्पोर्टेंस है कि वो बना किससे है। जैसे कंडक्टर नंबर 35,
अब 35 से जब 8 बन रहा है उसकी वैल्यू अलग है, जो 26 से 8 बन रहा है उसकी वैल्यू अलग है। सिमिलरली जो 33 से 6 बन रहा होगा उसकी वैल्यू अलग होगी, और 24 में से जो 6 बन रहा होगा उसकी एकदम वैल्यू चेंज होगी। करेक्ट। तो मेरा हमेशा से पॉइंट रहता है कि ड्राइवर नंबर, अब वो रील्स बनाने के लिए आप फैड बनाते जाओ कि ड्राइवर नंबर ये 1 ऐसा होता है, ड्राइवर नंबर 2 ऐसा होता है, पर हम जहाँ पर एक्चुअली मुझे बात करना है, मुझे ऑडियंस तक पहुँचना है, वो ये है कि आप अपना कंडक्टर नंबर डिकोड करना सीखिए। ओके। एंड देन डू द रेमेडीज अकॉर्डिंगली एंड देन गेट सी योर आउटपुट। ओके। सो मैम पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि कंडक्टर नंबर निकालना कैसे है? Oh yeah, so that's a very good question, Dinesh. Yeah. So, suppose let's take a birth date. Okay. 2nd September 1986. Okay. Suppose हमने ये पूरी birth date ली. Okay. So 2 plus 9 plus 1 plus 9 plus 8 plus 6. Okay. This together is 35. 35. अब 35 is equal to 8, but Right. इसमें 35 का 50% रोल है। Okay. तो पहले आप 35 लिखिए अपने पेपर पे, Okay. ठीक है, इक्वल टू 8। 8. ठीक है। सो ऐसे आपको कंडक्टर नंबर पहले कैलकुलेट करना पड़ता है, ये नहीं कि 35 आया और हमने 8 लिख दिया। हाँ, मोस्टली लोग 8 की रेमेडीज करने लग जाते हैं कि मेरा कंडक्टर नंबर 8 है, तो 8 पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो 8 की आपको रेमेडी नहीं करनी है, 8 तो आपका लकी नंबर हो गया। वो तो आपको हमेशा एक रिजल्ट देने के लिए ही आया है। अगर वो आपके साथ बैठा है, आपका फ्रेंडली है या नॉन फ्रेंडली है, आपको वो रिजल्ट देके जाएगा। 8। हाँ, इफ इट्स 8, इफ इट्स 6, जो भी है आपका कंडक्टर नंबर, वो आपको रिजल्ट देकर ही जाएगा, एंड दैट इज योर मोस्ट लकी नंबर। ओके। बट अब उसकी रेमेडीज करनी कैसी है, ये इम्पोर्टेंट है हमारे। राइट। तो जैसे सपोज लेट्स टेक दिस एग्जांपल ओनली। हमने लिया 35 से बन रहा है 8। तो इसकी जब हम रेमेडी करेंगे ना, तो 8 हमें तब फायदा देगा जब हम 3 और 5 की रेमेडी करें। सॉरी, 35 से बन रहा है 8, राइट। तब हम कैसे हम इसकी रेमेडी करेंगे? 3 और 5 की जब हम रेमेडी करेंगे, ओके, वो हमें 8 का फल देगा। ये है जो हमें समझना है, जो हमारी ऑडियंस जानती ही नहीं है। ये तो मैं भी फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ मैम कि आप 3 और 5 की रेमेडी करोगे तो आपको 8 का रिजल्ट मिलेगा। 8 का रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज लोग फोकस करते हैं कि 8 की ही रेमेडी करें, कर लें। नहीं, तो अब हमें हमारा है लकी नंबर, सपोज हमारा लकी नंबर है 8। ओके। लोग क्या करेंगे? 8 का दान दे के आ जाएंगे। ओके। काली उड़द की दाल दान में दे दो, काला तिल दान में दे दो। नहीं, ये आपका लकी नंबर है, ये हमें धारण करना है। ओके। 3 और 5 की आप रेमेडी करो। अगर आपका ड्राइवर नंबर होता 8, तो मैं बोलती हूँ आप 8 की रेमेडी सही कर रहे हो, पर कंडक्टर की रेमेडीज अलग हो जाती हैं इसमें। ओके। 3, 5 की आप जब रेमेडी करेंगे तो हमें मिलेगा 8 का फल। तब हमें हमारे ऊपर होंगे शनि भगवान प्रसन्न। सो ये तो मैम मैं बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट सुन रहा हूँ आज फर्स्ट टाइम। हाँ। कि आपको अगर अपना ड्राइवर नंबर का बेनिफिट लेना है तो आपको उसके कॉम्बिनेशन की रेमेडीज करनी बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट कोई कार्मिक नंबर्स भी ऐसे होते हैं, इवन इन कंडक्टर नंबर देयर आर फ्यू कार्मिक नंबर्स। जैसे 19 किसी का अगर कंडक्टर नंबर बन रहा है, तो उसको 1 और 9 की तो रेमेडी करनी है, पर ऑल्सो उसके साथ एक कार्मिक डेथ होता है, दैट इज सर्विंग द पीपल, सर्विंग द सोसाइटी, सर्विंग द डाउन ट्रोडन। ये भी साथ में करना है। तो ऐसे सारी चीजों का एक साथ होता है। बट टुडे व्हाट वी कैन डू ना दिनेश, हम ऑडियंस को एक इस वे से हेल्प कर सकते हैं कि हम लोगों की कंडक्टर नंबर को थोड़ा सा डिकोड करके बताएं। ओके, या तो मैम जैसे अभी आपने कार्मिक नंबर कहा, तो ये भी कुछ इम्पैक्ट डालते हैं हमारी लाइफ पे? एब्सोल्युटली, कार्मिक नंबर तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। तो आप बता सकते हो कार्मिक नंबर कौन कौन से होते हैं? कार्मिक नंबर कंडक्टर वे में अभी तो जैसे ऑडियंस को समझाना, बट चलिए ड्राइवर के कार्मिक नंबर में आपको समझाती हूँ। ओके। जैसे एक फर्स्ट कार्मिक नंबर इज 10। ओके। जिसकी भी बर्थ डेट 10 होगी, है ना, वो पूरी लाइफ लॉन्ग किसी से भी हेल्प ले ले, करना उसे हमेशा सब कुछ खुद ही है। ओके। सो बेसिकली ये क्या बोलता है 10 नंबर, कि आप खुद से करो एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट। पर उतना ही 10 नंबर वाला विल ऑलवेज वांट समबडीज हेल्प।
ओके। तो जब हमने ये समझ लिया कि हमारा हम्म। कार्मिक नंबर 10 है, मुझे किसी की हेल्प नहीं लेनी है, हमने हम्म। खुद उसको उतना ही रिजल्ट जल्दी मिलेगा। ओके, दिस मतलब इज कोई भी काम नंबर करना है 10 सेल्फ कार्मिक करना है। नंबर। यस, खुद से करना पड़ेगा खुद से करना पड़ेगा और उसका रिजल्ट भी उसको बहुत जल्दी मिलेगा। बहुत जल्दी मिलेगा जब खुद से करेगा। बट उसमें क्या है, 10 नंबर वाला जितना खुद से करते भी जाएगा और क्रिप भी हाँ। करते जाएगा, ओके। तो ये नहीं करना है ना। यू हैव टू बी हैप्पी व्हाइल डूइंग योर ओन थिंग्स। करेक्ट। फिर दूसरा वही कार्मिक नंबर सबको मालूम है, 13 13 13 से बोलते बहुत हैं। डरते हैं लोग। 13 से डरना नहीं है, 13 इज अ सुपर नंबर। ओके। मेरे हिसाब से बस 13 का एक 2-3 चीजें समझ लो आप। हम्म। कार्मिक नंबर्स का हमें समझना है क्रक्स क्या है। Okay. 13 क्या बोल रहा है, 13। सर्व द सोसाइटी। ओके। आपका प्रोफेशन भी ऐसा होना चाहिए दैट यू आर सर्विंग द सोसाइटी ओके। दैट वे। एंड अगर सामने कुछ काम आया तो किसी और का नहीं, ये तेरा या किसी और का नहीं, वो मेरा है। ओके। तो डोंट बी लेजी, दैट इज फर्स्ट, एंड सर्व द सोसाइटी बाय योर प्रोफेशन। ओके। अगर ये कर लिया कार्मिक नंबर 13 ने, तो आई डोंट थिंक सो देयर इज एनीबॉडी हु कैन स्टॉप 13 नंबर। ओके। वो तो भगवान का दिया हुआ नंबर है। क्योंकि 13 से 4 बनता है और लोग डरते हैं कि ये 4 है तो 4 से तो डरना ही नहीं है हमें। अच्छा। 4 तो जो सोच लेगा आउट ऑफ द बॉक्स, हाँ। वो कोई सोच ही नहीं पाएगा। करेक्ट। सिर्फ 4 का ये है कि दिमाग इतना तेज है कि उसे खुद ही नहीं मालूम कि रुकना कहाँ है। रुकना कहाँ है। उसको Okay. कोई सही पार्टनर मिल जाए, उसको सही कोई कंडक्टर नंबर मिल जाए, या फिर तो कोई वो रुक गाइडेंस जाएंगे। मिल जाए कि तो वो रुक जाएंगे। राइट। अब वो समझ जाएंगे कि मुझे यहाँ रुकना है और ये काम करना है। ओके। बस 4 का सिर्फ यही प्रॉब्लम है। करेक्ट। और भी कार्मिक नंबर होते हैं। 14 मैंने बहुत सारे लोगों का देखा है कार्मिक नंबर, एंड दे आर रियली सफरिंग ऑल्सो। जबकि 14 से 5 बनता है, लोग Correct. बोलते हैं बहुत ज्यादा लकी है। 5 लकी है, ये नहीं मैं बोल रही इट्स अनलकी, इट्स वेरी वेरी लकी नंबर। बट 14 का भी आप एट्रीब्यूट समझ लो। ओके। 14 का ये है कि आपको पूरी लाइफ लॉन्ग बहुत डिफिकल्ट रिलेशनशिप्स मिलेंगे, ओके। बहुत डिफिकल्ट, और आपको वो सारी रिलेशनशिप्स निभाना है विदाउट क्रिबिंग अगेन। ओह, खुशी खुशी निभा लो। करेक्ट। आपने अगर वो निभा लिए तो फिर अगेन योर लक विल एक्चुअली एक्टिवेट ओनली आफ्टर दैट। ओके। 14 वालों का। तो मैम आपने साथ में एक रेमेडीज भी बता दी इसमें कि आपका अगर कार्मिक नंबर ये है तो आपको ऐसे अपनी लाइफ को हाँ, देखना है। हाँ। अभी मैम एक और कार्मिक नंबर है जो Okay. मैं ऑफ कोर्स आई डोंट वांट टू मिस। बोलते हैं 19 सबसे ज्यादा लकी नंबर होता है। फॉर बीइंग Okay. बोर्न ऑन 19 यू आर द लकीएस्ट, बट इन स्पाइट ऑफ बीइंग द लकीएस्ट इट इज अ कार्मिक नंबर आल्सो। ओके। तो लकी तो बहुत है और ये हाँ। जाते भी बहुत आगे हैं, पावर वाइज, पैसे वाइज, हर वे। 19 नंबर विल गो समवेयर एल्स। ओके। बट इसमें ये है कि आपको कभी भी अपने पावर का मिसयूज नहीं करना है। करेक्ट। जहां आपने अपने पावर का मिसयूज कहा, वहां से आप सीधा ऊपर से नीचे गिरेंगे। 19 Okay. बाकी हम सब कर सकते हैं, हाँ, पर हाँ। 19 वाला नहीं कर सकता। ओके। हम थोड़ा बहुत इधर उधर कर भी लें तो चलेगा, बट 19 वाला नहीं। 19 वाले को बहुत सोच समझ के काम करना समझ के चाहिए। पावर का यूज करना चाहिए, राइट। बिकॉज उसका है भी कि वो ऊंचा ही जाएगा। बिल्कुल। और फिर अगर कुछ सही नहीं किया तो एकदम से नीचे भी। यस, मिसयूज ऑफ पावर, व्हाट इज दिस। तो मैम अभी आप बता रहे थे कि ड्राइवर को हम कैसे डिकोड करें, तो आप थोड़ा सा उस पर बताइए कि कैसे हम बाकी अदर्स नंबर को भी डिकोड कर सकते हैं ड्राइवर पे, या आप कुछ और इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। अभी आपने जैसे 35 से 8 का बताया, अगर ऐसे ही किसी का कुछ और नंबर आ रहा है तो वो कैसे करेगा? तो एक्चुअली लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वन एग्जांपल ऑफ ईच कंडक्टर। ओके। जैसे किसी का कंडक्टर आ रहा है 1 ओके। से, आउट ऑफ आता है 46। ओके। 46 से किसी का कंडक्टर आता है 1, तो अब इसको डिकोड कैसे करना है? लोग क्या करेंगे कि 1 की हम सीधा रेमेडीज करें, नहीं। ओके। आप 4 और 6 की रेमेडीज करिए। ओके। है ना। 4 मतलब जैसे आप चींटियों को खाना खिला सकते हैं। 6 मतलब जैसे आप छोटी बच्चियों को कुछ खाना खिला सकते हैं, दही दे सकते हैं, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। पर जितनी भी कंडक्टर रेमेडीज होंगी दैट शुड बी सर्विंग द सोसाइटी। ओके। यस, जितनी भी ड्राइवर रेमेडीज होंगी दैट शुड बी ऑफरिंग प्रेयर टू द यूनिवर्स। ओके। ये हमें अलग अलग करनी होती है। ऐसा है। अब जैसे 2 का ले लिया, किसी का बनता है 1 1 से 2,
सपोज कंडक्टर में, ओके तो उसको सूर्य को जल चढ़ाना है और सूर्य आदित्य स्तोत्रम भी पढ़ना है, दोनों करना है। ओके पानी की बॉटल्स भी गरीबों को देनी है, ऐसा कुछ ऐसे एक कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। तो आपको 2 की रेमेडी नहीं करनी है, 2 तो आपको देने ही आया है, 2 ऑटोमेटिकली रिजल्ट 2 देगा। तो ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट वो तो देने आया है। किसी का 30 आ गया कंडक्टर 3, तो अब क्या करें? हाँ राइट। अब क्या करें? तब आपको जाके 3 की रेमेडीज करनी है। मतलब 30 आपसे चाह भी यही रहा है कि आप अब आप 30 मेरे ही सिर्फ गुरु की रेमेडी करिए। तो उसमें क्या है, हाउ विल यू सर्व द सोसाइटी? मंदिर में जाइए थर्सडे को एंड सर्व, वहां पर जो लोग होते हैं उनके जूते उठा के रखिए, उनको प्रसाद बांटिए, ऐसे कीजिए। अब जैसे 22 से किसी का 4 आ जाए तो क्या करना है, चींटियों को खाना खिला दीजिए, दैट्स द बेस्ट। और मेडिटेशन कर लीजिए। ये 2 चीजें अगर हमने कर ली तो 2 से मेडिटेशन बेसिकली होता है। तो ऐसे 4 का रिजल्ट मिलेगा, 4 का रिजल्ट मिल जाएगा। ऐसे ही 5 जैसे 23 से बन रहा है, तो इसको मेडिटेशन भी करना है इनको, और 3 मतलब मंदिर में जाके सेवा भी करनी है। यू नो जो पंडित जी होते हैं उनके पैर भी पड़ना है। तो मतलब ऐसे आपको बनाने हैं ड्राइवर कंडक्टर की रेमेडीज। अभी आपने 6 का नहीं बताया। आई थिंक 6 में सबसे फेवरेट है मेरा 24। ओके, क्योंकि वो पैसा भी उतना ही देता है और इमोशनली ड्राउन भी उतना ही करता है। तो जितने भी 24 कंडक्टर है ना, उनको मैं ये बताऊंगी कि 2 की रेमेडीज में मेडिटेशन और 4 की रेमेडीज में चींटियों को आटा शक्कर आटा बांट दे। क्योंकि एक चींटी को भी अगर आप खाना खिला रहे हैं तो वो भी तो एक बीइंग ही है, क्रीचर ही है। राइट। ऐसे आप 15 चींटियों को खाना खिला रहे हैं तो 15 लोगों को, दे आल्सो गॉड्स क्रिएशन बेसिकली। करेक्ट, ऐसा है। वैसे 7 का अगर ले सकते हैं, किसी का 61 आता है, किसी का 16 आता है, तो 1 and 6 की रेमेडी करनी है इसमें। मतलब सूर्य को जल भी चढ़ाना है और छोटी बच्चियों को दही भी खिलानी है। मतलब मैं सोचती हूँ कि दही सबसे बेस्ट है खिलाना। हाँ जी, ऐसा है। ऐसे ही 1-6 मतलब 7 का जो कंडक्टर बने। 8 का तो मैंने आपको बता ही दिया इस पॉडकास्ट में। फिर 9 जैसे 27 से ले लेते हैं 9। वो मेरा अगेन वेरी वेरी फेवरेट। इन लोगों की इंट्यूशंस अमेजिंग होती है 27 वालों की। इतनी अच्छी इंट्यूशन होती है कि पहले से मालूम होता है इनको कि ये होने वाला है। हाँ, तो इनका सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एक मेडिटेशन करें और कुछ शक्कर या कुछ गरीबों को दान करें। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि कभी भी कोई भी चीज सोसाइटी अपने बारे में अपने आसपास वालों के लिए नेगेटिव बोले ही ना। ये सबसे बड़ी देन है इनकी सोसाइटी को, क्योंकि ये जो भी बोलते हैं हो जाएगा। अच्छा, तो इस बेस्ट की नेगेटिव ही ना बोले। 7 वालों को स्पेशल ध्यान रखना। 2-7 का कॉम्बिनेशन। 2-7 का। यस, दे आर वेरी वेरी इंट्यूटिव। और जितना कंडक्टर बन गया वो तो फिर अलग लेवल पे इंट्यूटिव हो जाता है। सो बेसिकली ये है कि कंडक्टर में आपको जो भी आपका डिजिट बन रहा है उसकी रेमेडीज करनी है। हाँ। आपको उसका रिजल्ट लेने के लिए। और कंडक्टर से कभी भी घबराना नहीं है। जैसे अब लोग बोलते हैं कि 2 और 8 फ्रेंडली नहीं है, तो मतलब ये डिप्रेसिव टेंडेंसीज दे जाएगा। नहीं बोलती, गलत है। पर अगर आप 8 की रेमेडी सही वैसे कर लो, इसमें 1 and 8 ये भी जैसे बोलते हैं कि थोड़ा मेंटल स्ट्रेस देते हैं, इनका करियर भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा होता है, बट इसमें आप समझिए कि 8 की रेमेडी जिससे वो 8 बन रहा है, वो कर दीजिए आप देखिए कहाँ पहुंच जाएंगे। करेक्ट, राइट। तो ये एक डिकोडिंग होता है जो बेसिकली सिर्फ ऊपर न्यूमरोलॉजी सब सिखा रहे हैं। हर पॉडकास्ट में आके आप कंडक्टर से डर जाओ, 2 और 8 है तो डर जाओ, 1 और 8 है तो डर जाओ, 3 और 6 है तो डर जाओ। डरना नहीं है, कंडक्टर हमें यूज करना है। और किसी का मैम जैसे कि 4 और 1 है, 4 और 1 से 5 बन रहा है, तो उसको 4 की प्लस 1 की दोनों रेमेडी करनी है रेमेडी। 5 की रेमेडी नहीं करनी है। 5 तो आपको आया है देने, वो तो आपको देके जाएगा, आप रेमेडी करो नहीं करो। करेक्ट। आजकल वैसे मैंने देखा है मैम, अगर सपोज मैं ड्राइवर और कंडक्टर की बात करूँ, किसी का 2 और 8 का कॉम्बिनेशन होता है। मैंने बहुत पॉडकास्ट पे देखा है, वहाँ बोलते हैं कि आप 2 और 8 का कॉम्बिनेशन है तो मतलब लाइफ में आपको स्ट्रगल करना ही है। तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि 2 और 8 का किसी का है तो 2 चीजें। अब 2 और 8 का अगर आपके पास कंडक्टर बन रहा है, पर आपके पास पूरी बर्थ डेट भी तो है ना। करेक्ट। सपोज अभी जो मैंने लिया एक वही एग्जांपल ले लेते हैं, 2-9-1986
2 और 8 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। करेक्ट। अब ये बोलेंगे लोग लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल करेंगे, लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल करेंगे, ऐसा नहीं है। ओके उसका फ्रेंडली नंबर ढूंढना आपको जरूरी है। ओके उसमें आपका सबसे फ्रेंडली नंबर क्या है पूरी बर्थ डेट में? 6, 1986। 6 दोनों का फ्रेंडली है, 8 का भी फ्रेंडली है और 2 से भी इतना बुरा नहीं है। तो अब आप 6 लीजिए और 6 का काम कीजिए। ओके ये होता है डिकोडिंग योर न्यूमरोलॉजी चार्ट। ये तो मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताया। राइट। तो हमें अल्टीमेटली क्या करना है? मैंने एज 6 पे फोकस करना है। 6 पे फोकस करना है और 8 हमारा लकी है, ये सोच के चलना है। ओके। शनि भगवान जब भी आएंगे देकर तो जाएंगे ही जाएंगे। राइट। ऐसा है। करेक्ट। वो भले ही थोड़ा हार्डवर्क कराते हैं, वो है ही हार्डवर्क। हाँ वो तो है। जिनका हार्डवर्क नहीं होता उनके इसमें कोई और प्रॉब्लम होती है, तो होनी तो है कहीं ना कहीं से, दुनिया गोल है। राइट। नहीं आपने ये बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आपने जो अभी चीजें बताई है ना, वो कोई भी इस टॉपिक्स पे बात ही नहीं कर रहा है। Exactly. हर कोई आता है एक से नो आपका ये है, अब आप देख लो, ये रेमेडीज कर लो, बट लोगों को उतना रिजल्ट मिल नहीं रहा है। तो आपने सही कहा कि अगर आपको ये डिकोड करना आ गया तो आप उसका पूरा रिजल्ट ले सकते हो। बिल्कुल। करेक्ट। और दिनेश जी एक बात बोलती हूँ, ऑकल्ट जो है ना, ये जो फील्ड है ना, ये हमें सोसाइटी की हेल्प के लिए बनी हुई है। ओके। ऑफ कोर्स जिसका प्रोफेशन है उसे कमाना है, आई एम ऑल्सो डूइंग इट, बट मेरा मेन इम्पोर्टेंट ये है कि कहीं पर भी आज अगर पॉडकास्ट में हम बैठे हैं, आज अगर हम ऑडियंस से बात करें तो उनको सही नॉलेज तो मिले। करेक्ट। आधी नॉलेज तो बहुत ही बुरी नॉलेज है ना। बिल्कुल। तो क्या होगा फिर? लोग आपके पास आने के लिए आधी नॉलेज देके चले जाते हैं, बट कितने लोगों का भला नहीं हो रहा है इससे, ये कोई देख ही नहीं रहा। करेक्ट। लोग रेमेडीज करते हैं, फिर बोलते हैं कि मेरे को कोई नहीं रहा, प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, प्रॉफिट ही नहीं, बेकार है ये चीज, बेकार है। राइट। तो वो राइट नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि आप ये करो अगर आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। करेक्ट। एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही कहा। तो मैम न्यूमरोलॉजी में और भी कुछ ऐसा है जो हमें देखना चाहिए? अगर सपोज मैं किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जा रहा हूँ तो मेरे को बेसिकली क्या क्या क्वेश्चन उनसे पूछने चाहिए, या फिर क्या मतलब अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए क्या कर सकता हूँ मैं उसमें? मेरे हिसाब से ना न्यूमरोलॉजी लोग बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी से करते हैं कंपेयर। पहली बात तो वो एकदम अलग चीज़ें हैं। ओके। बट न्यूमरोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट है नेम नंबर। ओके। एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। आई थिंक दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन न्यूमरोलॉजी। बाकी सब साइड, एंड 60% इज योर नेम न्यूमरोलॉजी। नेम न्यूमरोलॉजी। अब लोग नेम न्यूमरोलॉजी में भी देयर आर लॉट ऑफ मिथ्स। देयर आर लॉट ऑफ मिथ्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ कोई भी एक नाम से, सपोज चलिए नेहा ले लीजिए। बहुत सारी नेहाज है, आई थिंक बहुत सारे लोग फायदे में जाएंगे इससे। तो एक नेहा नाम हमने ले लिया। ओके। नेहा का कंप्लीट होता है 7। अच्छा, मतलब जो लेटर NEHA इज ऑन नंबर 16। 16 से हम बनता है 7। ओके। तो अब अगेन 16 जैसे 16 के भी इनके पास सारे बेनिफिट्स होंगे और 7 के भी इनके पास बेनिफिट्स होंगे। ओके। राइट। 7 is for very very high intuitions, but 7 is for disappointments also. Okay. But 1/6 is also there with them. उनके अंदर लीडरशिप स्किल्स भी उतनी ही होगी। उनके पास जितना लग्जरी, जो लव, जो ब्यूटी होगी वो भी उतनी ही होगी। ओके। राइट। तो ये 7 है जिसे हमें इम्पोर्टेंट है, जो हमें यूज करना है और देखना है कि ये 7 क्या मेरी बर्थ डेट से फ्रेंडली है। ओके। सबसे इम्पोर्टेंट यही है। ओके। जैसे किसी का ड्राइवर 1 है और उसका नंबर 8 पे आ जाए तो वो फ्रेंडली है ही नहीं ना। करेक्ट। तो वो नेम आपको जरूर एक आध लेटर इधर उधर, में ज्यादा भी नहीं बोलती कि बहुत ज्यादा एकदम नेम चेंज ही कर लीजिए, बट बैलेंस करना ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अब तो फोनेटिक्स के हिसाब से भी बहुत सारी चीजें बैलेंस करनी होती है। आजकल तो बहुत सारे स्टार भी हैं जो बॉलीवुड स्टार हैं, वो भी अपना नेम चेंज करते हैं। हम देखते हैं काफ़ी सारे जो फेमस है, अक्षय कुमार है, काजोल है, एक इवन कार्तिक आर्यन है, उन्होंने भी अपना नेम चेंज किया है। तो ये एक हिडन नॉलेज थी। ओके। विच वाज नॉट सेंट टू द पब्लिक। राइट। आप अभी नहीं देख रहे ना, अभी अक्षय कुमार का नाम कब से चेंज होगा, आप मुझे बताइए। बहुत साल हो गए, बहुत साल हो गए। ऐसे ही बहुत सारे सेलिब्रिटीज का बहुत पहले से नाम चेंज है, पर हमें नहीं मालूम था ये। इट वॉज नॉट गिवन टू द पब्लिक। करेक्ट। क्यों? क्योंकि यही एक फैक्टर है जिससे आप पूरा अपना लक चेंज कर सकते हैं। ओके। यू कैन एक्चुअली, इट्स अ 360 डिग्री चेंज कंप्लीटली। आप ऐसे हो जाओगे, अरे ये कैसे हो गया, दैट वेज। करेक्ट। जैसे व्हेन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ माय चाइल्डहुड माय नेम नंबर वाज 5। ओके।
सो आई हैड ऑल द क्वालिटीज ऑफ 5. मैं Hmm. सोचती थी मेरे पास तो नंबर 5 है ही नहीं मेरे ग्रिड में, फिर भी मेरे पास सारी एट्रीब्यूट्स है नंबर 5 की. करेक्ट. कैसे है? राइट. राइट. सो समझ ही नहीं आता था. फिर व्हेन आई स्टार्टेड, ये धीरे धीरे, बहुत पुरानी साइंस है एक्चुअली. राइट. सो लाइक 6-7 years back when I started decoding everything, I understood, ओ मेरे पास तो 5 बचपन से है. करेक्ट. ऐसे ही जिसके पास 2 नंबर है, हाँ. जिसका नाम 2 पे आता है, वो बचपन से ही सेंसिटिव होगा, वो बचपन से ही इमोशनल होगा. 1 नंबर पे जिसका नाम आता है, वो बचपन से ही बहुत अच्छा उसका लीडरशिप स्किल्स होंगी. सो नेम इज आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं ये बताना चाहूंगी सारे ऑडियंसेस को, प्लीज कहीं पर भी जाके आप अपना नेम बैलेंस या खुद से अपना नेम बैलेंस नहीं कीजिए. ओके. बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो बोलते हैं हमने ना ऑनलाइन जाके अपना नेम बैलेंस कर लिया. राइट. दैट इज सो रॉन्ग. ओके. 1 पे आपके ऑलरेडी आपके पास 1 है, आप एक और 1 पे अपना नाम बैलेंस कर तो लिया, अलग ही होगा, बट इट वाजंट नीडेड. करेक्ट. 24 ट्रिपल हो गया फिर. करेक्ट. 111 हो गया, इसकी जरूरत ही नहीं थी. आपने कर तो लिया पर जरूरत नहीं थी. जरूरत नहीं. तो एक प्रॉपर न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाके अपना नेम बैलेंस कराना ही बेस्ट प्रैक्टिस है. ओके. दैट आई वांट टू टेल ऑल द ऑडियंसेस कि एक प्रॉपर जगह पर जाके कराइए. ओके मैम, जैसे अभी आपने बताया कि फर्स्ट नेम का, नेहा का, अगर अभी जैसे बाकी आगे नाम भी होता है, जैसे सपोज मेरा नाम दिनेश चौहान भी है, सरनेम भी है, तो उसमें सरनेम भी इम्पोर्टेंट होता है इक्वली? तो यस, आई टेल यू, कभी भी नेम न्यूमरोलॉजी के 6 या 7 फिल्टर्स होते हैं. ओके. वो सारे फिल्टर्स अगर जुड़ेंगे तो ही नेम बहुत ही लकी होता है. ओके. अभी हमें 6 या 7 ऐसा लग रहा है बाप रे कितना सारा काम है. करेक्ट. ये तो फॉर मैं अ फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ. न्यूमरोलॉजिस्ट इट्स वेरी इजी, बट इफ यू ट्राई टू डू इट, इट्स डेफिनेटली नॉट गोइंग टू हैपन. करेक्ट. देखिए, तो फर्स्ट सारे 7 के 7 फिल्टर्स तो हम नहीं बात करेंगे, बट सबसे इम्पोर्टेंट फिल्टर्स मैं बता देती हूँ. तो सबसे पहला तो ये है कि आपका कौन सा फर्स्ट लेटर है. ओके. ठीक है, वो आपकी डेस्टिनी है, वो आपको दिया हुआ है भगवान ने, जो हम चेंज नहीं करते. ओके. अनटिल अनलेस सामने वाला बोले हमें चेंज करना है कि मुझे तो अपना पूरा नाम ही बदल देना है, तो ठीक है, हम वो भी कर सकते हैं. ओके. बट जनरली जो क्लाइंट्स आते हैं वो बोलते हैं नहीं, हमें फर्स्ट लेटर नहीं है, फर्स्ट तो ऑफकोर्स वही नाम वही चाहिए, सिर्फ बैलेंस करना है. ओके. तो जैसे सपोज किसी का आया ए एज द फर्स्ट लेटर. ओके. ठीक है, जैसे आर्यन ले लेते हैं, ए फर्स्ट लेटर आ गया. ओके. तो ऑलरेडी ना उसमें लीडर बनने की एक अंदर से चाह होगी, बिकॉज इट्स नंबर 1, ए इज इक्वल टू 1. ऐसे किसी का आया एम से, तो एम इज इक्वल टू 4 है ना. उसका आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होगी ही होगी, वो कुछ चाहेगा ही अलग करना. करेक्ट. दैट मीन्स अभी जैसे किसी का आता है बी से नाम आ जाए, तो 2, वो इमोशनल होगा ही होगा, वो सेंसिटिव होगा ही होगा. किसी का एन से आता है एन इज इक्वल टू 5. तो उसमें क्वालिटीज होंगी ही बात करने की, उसमें टू मीट पीपल, बिजनेस क्वालिटीज, कंसल्टिंग क्वालिटीज, ये सब होने ही है. ऐसा है. और ऐसे सब लेटर्स के ना अलग अलग नंबर्स हैं. तो जब आपका जो लेटर से नाम स्टार्ट होता है, दैट इज गोइंग टू बी योर इनेट क्वालिटी. ऐसा है. तो इसको तो हम बदल नहीं सकते, बट मैं इसलिए बता रही हूँ कि बहुत सारे लोग आते हैं कि नहीं हमें तो पूरा नंबर ही चेंज, पूरा नेम ही चेंज कर दीजिए. तो इन दैट केस देन वी टेक द नेम और द फर्स्ट लेटर जो उसको चाहिए. जैसे उसको बिजनेस में ग्रो करना है, तो वील टेक 5 नंबर लेटर. या उसको लग्जरी चाहिए तो वील टेक 6 नंबर लेटर. बट ये सब हम तब लेते हैं जब उसकी बर्थ डेट इज ऑल्सो फ्रेंडली विद दैट लेटर. ये मैं तो फर्स्ट टाइम ही सुन रहा हूँ मैम कि लेटर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग तो मतलब जैसे आपने ए का एग्जांपल दिया, अभी हम अक्षय कुमार को ही देखते हैं, उनका नाम भी ए से स्टार्ट होता है. पहले उनका नाम शायद कुछ अलग था, तो उन्होंने अक्षय कुमार किया. आपने बिल्कुल सही बताया. बट जैसे मैम ये न्यूमरोलॉजी में आपने नाम का बताया, तो ये बिजनेस में भी इम्पैक्ट डालते हैं? एब्सोल्युटली. ओके. तो मतलब जैसे अगर बिजनेस टाइप पे इम्पैक्ट डालता है, जैसे कि हम किसी टाइप का बिजनेस कर रहे हैं तो उससे स्टार्ट होना चाहिए. जैसे अगर जिसका 2 पे नाम आता है और वो कोई पानी का बिजनेस कर ले, कोई लिक्विड का बिजनेस कर ले, तो ही इज गोइंग टू डू वेरी वेल. किसी का 5 पे आता है तो 5 वाला तो हर कुछ भी कर सकता है. राइट. किसी का 6 पे आता है वो होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट, ऐसा कुछ कर ले.
Okay. या फिर फैशन से कुछ रिलेटेड कर ले तो Okay. ही इज गोइंग टू डू वेरी वेल. सो Correct. बेसिकली इसके जो 3 फिल्टर्स होते हैं ना न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी के, हाँ हाँ. 7 तो नहीं, जो फर्स्ट जैसे हमने कहा कि हाँ. फर्स्ट नेम. Correct. सेकंड होता है कि उसका फर्स्ट नेम, Okay. जैसे Without आपका surname. दिनेश है Okay. तो दिनेश का क्या नंबर है पूरे Okay. दिनेश का. Total. दैट शुड बी फ्रेंडली. अच्छा नहीं, अब 1 पे आ गया पर 1 फ्रेंडली नहीं है तो फिर इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट यू द वे इट शुड. Correct. फिर आता है कि एक पूरा नेम Complete. लीजिए. हाँ, First जैसे name, दिनेश last name. चौहान, Okay. तो ये पूरा दिनेश चौहान जो है दैट शुड बी ऑल्सो फ्रेंडली विथ योर एंटायर नंबर ग्रिड नाउ. Okay. सिर्फ आपके ड्राइवर और कंडक्टर से नहीं, पूरे नंबर ग्रिड से इट शुड बी फ्रेंडली. Okay. दैट इज कॉल्ड योर नेम बैलेंसिंग. Okay. नॉट कि हमने कैलकुलेटर किया. आज बहुत सारे लोग हाँ, ऑनलाइन आजकल कैलकुलेट करके यही आजकल करते मुझे हैं. बता रहे हैं मैम हमारा तो फ्रेंडली है. हाँ हाँ. मैं कहा ऐसे हो ही नहीं सकता आपका फ्रेंडली एंड यू आर नॉट डूइंग गुड इन योर लाइफ. करेक्ट. नहीं, ये तो मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ कि 7 पैरामीटर्स होते हैं और वो सारे फुलफिल होने चाहिए जब भी. 3-4 मैंने Right. विच इज नॉट गोइंग टू बी इतने इजी नहीं है तो Correct. 3-4 तो नहीं, बट जो बेसिक 3 है वो हाँ. मैंने आपको बताया. नहीं, अभी तो आपने बहुत अच्छा बताया मैम. जिसका नाम केवल नेहा से है उसको तो बेनिफिट होने ही वाला है. और किसी को अगर अपना नाम अच्छे से बैलेंस कराना है तो वो मैम से कांटेक्ट कर ही सकता है, क्योंकि नाम बैलेंस कराना ना बहुत ज़रूरी है. अगर आप लाइफ में कुछ करना चाह रहे हो और आपका नाम आपके डेट ऑफ बर्थ से सिंक नहीं है तो डेफिनेटली आपको बैलेंस कराना ही चाहिए वो. मैम ये आपने बहुत ही अच्छा, मतलब एक आई ओपनिंग आपने बताया. आज तक मैंने ये सुना भी नहीं था, ना ही कहीं किसी पॉडकास्ट में भी देखा कि ये 7 पैरामीटर्स होते हैं. नॉर्मली सब देखते हैं कि मेरा नाम इतने पे आ रहा है तो ये मेरे लिए लकी है. नहीं, Correct. वो एकदम ही हाफ नॉलेज है. इनफैक्ट मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स ये भी आते हैं कि यू नो अभी हिंदी का जो राशि का है लेटर Right. हम वो ही लेते हाँ, हैं. मैं इस पे आना ही वाला था कि पहले तो हम हिंदी में नाम लेते थे, आजकल हम करेक्शन जो कर रहे हैं वो इंग्लिश के नाम पे कर रहे हैं, तो वो क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं फिर? सो हिंदी में ना, जब हम हिंदी में काम करें, जब हम हिंदी में लिखें राइट. तो वो हम हिंदी में स्वर लेते हैं. करेक्ट. वो एक अलग चीज है. राइट. बट प्रॉब्लम क्या है, आजकल हम सब कुछ इंग्लिश में कर रहे हैं ना. राइट. हम अपना नाम इंग्लिश में कर रहे हैं, हम अपना सिग्नेचर इंग्लिश में कर रहे हैं, राइट. हम पढ़ इंग्लिश में रहे हैं, तो वाइब्रेशंस हमें इस लैंग्वेज की मिल रही हैं. करेक्ट. नाम का स्वर हम वो वाली लैंग्वेज से निकाल रहे हैं. राइट. तो हम एक कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं कि जैसे यहाँ का जो स्वर है यहाँ से एक फ्रेंडली नेम बना लें. ओके. ये हम कर सकते हैं. बट जनरली जिनके नाम ऑलरेडी हैं अब उनको कैसे फ्रेंडली बनाना, तो उसमें हम हिंदी के स्वर नहीं करते काउंट. ओके. उसमें हम जो वाइब्रेशंस, इंग्लिश के वाइब्रेशंस हैं ये हर एक, तो दिस इज इम्पोर्टेंट. सब मुझसे आके यही पूछते हैं कि ऐसे कैसे ये नंबर का यही, ये लेटर का यही नंबर क्यों है. राइट. तो इसमें आई वांट टू टेल यू, जैसे ए या जैसे एम या Okay. जैसे डी, ये तीनों जो लेटर्स हैं इनकी एक साउंड फ्रीक्वेंसी है. ओके. वो साउंड फ्रीक्वेंसी से मैच करते हुए जो नंबर के वाइब्रेशंस हैं हाँ. उसके हिसाब से हमने हर लेटर को, मतलब हमने शैंडिलियन न्यूमरोलॉजी ने एक Okay. नंबर दिया हुआ है. ओके. दैट्स हाउ योर नंबर बिकम्स फ्रेंडली. मतलब फ्रेंडली एज इन उसके वाइब्रेशंस तुम्हारे बर्थ डेट के वाइब्रेशन से मैच होते हैं या नहीं, ये आता है. यानी कि A to Z का हर लेटर का एक नंबर है. हाँ जी. ओके. जैसे N का 5 है, ओके. I का 1 है, Y का 1 है, M का 4 है, D का 4 है, ओके. ऐसे. सो मेरे पास 4 की क्वालिटीज है. ओके. दैट्स व्हाई यू आर ऑन कैमरा. सबसे बेस्ट फेवरेट उनका यही काम होता है, ओके. कैमरे पे होने का. सॉरी. करेक्ट. तो मैम अगर किसी को सपोज अगर बिजनेस करना है तो उसमें कितना न्यूमरोलॉजी इम्पैक्ट डाल सकती है या कितना हेल्प कर सकती है बिजनेस ग्रो करने में? आई थिंक सबसे ज़्यादा न्यूमरोलॉजी हेल्प करती है बिजनेस वाली इसमें. जैसे प्रिडिक्टिव हम लेते हैं न्यूमरोलॉजी में, वो भी कर सकते हैं. बट आई थिंक व्हेन यू यूज योर लकी नंबर्स ओके. इन वन वे और द अदर. एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, आज मुझे एक मीटिंग में जाना है विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग फॉर मी. ओके. मैं देखूंगी मेरा सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे लकी नंबर क्या है. दिस इज एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको. जैसे सपोज माई मोस्ट लकी नंबर इज 5 या 6. चलो मेरा मोस्ट लकी नंबर इज 6. ओके. तो मैं देखूंगी कि मैं मीटिंग का टाइम ना ऐसा रखूं विच इज गोइंग टू कम ऑन 6. जैसे 5:01 मैंने ले लिया, हाँ. 5:01 मैं उसी समय मीटिंग ऑन करूंगी.
ओके। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। दूसरा ये भी होता है कि आप कुछ स्टॉक्स ले रहे हैं, जैसे इफ यू आर डीलिंग इन स्टॉक्स, तो आप अपना लकी नंबर के जितने स्टॉक्स लीजिए। ओके। थर्ड, न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, ये सबसे हाँ। इम्पोर्टेंट जो आजकल, बट ऑल्दो बहुत सारे लोग बहुत कुछ बता रहे हैं, क्रैप भी, हाँ, ऐसा नहीं होता है। ये Okay. नहीं होता है कि 888 आ गया तो आपको ये हो जाएगा, 555 Okay. आ गया तो आपको ये हो जाएगा। अगेन मैं बोलती हूँ, जैसे आपने कंडक्टर को कैलकुलेट किया हुआ है, मैंने जैसे बताया था कि आप सारा एक मोबाइल नंबर लीजिए, वो नंबर को ऐड करिए। ओके। अब जो जैसे 46 आया, तो 46 मेरा इनपुट बन गया, 1 मेरा आउटपुट बन गया। ओके। ये 2 नंबर इंपॉर्टेंट है मोबाइल न्यूमरोलॉजी के लिए, और कुछ भी नहीं। तो ये आप अपना लकी नंबर पे ले आइए। ये तो मैम आपने बहुत शॉर्ट में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दी मोबाइल के लिए, क्योंकि इतनी ही है। ओके। ठीक है। सो लाइक सपोज अगर आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, राइट, सो मैं अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट लकी नंबर लूंगी। अब वो एक लकी नंबर निकालने का भी ना वे आउट होता है, यू कैन नॉट टेक आउट लकी नंबर जस्ट लाइक दैट, सो यू शुड नो। तो मैं वही वाले टाइम पे अपना मीटिंग स्टार्ट करूंगी। जैसे मेरा लकी नंबर है 6 सपोज, ओके, तो मैं सोचूंगी कि 5 बजे मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, नहीं 5:01 को करती हूँ मैं मीटिंग स्टार्ट। ओके, तो 5:01 से क्या आ गया मेरे पास, 6 आ गया। 6 आ गया। सो दैट्स हाउ आई विल स्टार्ट। अभी अपने सबकॉन्शियस माइंड में भी चलाना है हमें, सिर्फ यही नहीं कि मैंने 6 बजे मीटिंग स्टार्ट कर दी, सबकॉन्शियस माइंड में भी हमें यही चलाना है कि 6 मेरा लकी नंबर है, 6 पे मैंने स्टार्ट किया। करेक्ट। तो देन दिस रिजल्ट टुगेदर विथ योर सबकॉन्शियस माइंड एंड द नंबर वाइब्रेशंस, ये जब मैच होते हैं ना, देन इट गिव्स यू आउटस्टैंडिंग रिजल्ट। ओके, that's how it works. And then of course मोबाइल न्यूमरोलॉजी होता है, एंड मोबाइल न्यूमरोलॉजी में भी ये भी इम्पोर्टेंट है ऑफ कोर्स, वो जैसे हमने समझाया कि एक सारे नंबर्स को ऐड कर दें, कंपोनेंट। जैसे फॉर एग्जांपल 845495 जो भी है 3030, इन सबको मैंने ऐड किया और इन सब से हुआ मेरा बना 41। ओके, सपोज अब मेरे लिए ये 41 भी इम्पोर्टेंट है, और मेरे लिए इससे 5 बनना भी इम्पोर्टेंट है। ओके, राइट, तो क्या मेरा बिजनेस जो है वो 41 जैसा है, करेक्ट, ये सोचना भी इम्पोर्टेंट है। 5 लकी आ रहा है, ठीक है, पर लक कब चमकेगा, जब आपका ये 4 and 1 से रिलेटेड हो, ओके, आपका काम, और नहीं है तो आप 50 पे ले आओ पूरा नंबर। ओके, वो सब में काम करेगा फिर। यस, 50 सब में काम करता है, तो 50 60। ये मोबाइल नंबरोलॉजी तो थोड़ी टिपिकल हो गई है, मतलब अगर किसी को मोबाइल नंबर लेना है अपने बिजनेस रिलेटेड, फिर तो आपसे कंसल्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि हाँ, कंपोनेंट देखना है, या फिर उसके बीच में भी कुछ डिजिट मायने रखते हैं कि किससे स्टार्ट हो रहा है, या फिर कहाँ पे कौन सी डिजिट होनी चाहिए। 0.01% मायने रखते हैं। अब उसके लिए हम इतना सर नहीं फोड़ सकते ना कि अभी 99 नहीं चाहिए मुझे, या 88 नहीं चाहिए, ओके, या ना 11 नहीं चाहिए, या जो भी है 66 बहुत बार आ गया है, या 22 आ रहा है बहुत बार, ऐसा तो इस पे नहीं जाना है, इससे कुछ नहीं होगा बेसिकली, ओके, है ना। बट क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है, लोग बोलते हैं कि आपके इस प्लेस पे ये नंबर आ रहा है तो आपको ये हो सकता है, आपका ये कॉम्बिनेशन है इस प्लेस पे तो ये हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। इट इज रियली नॉट रेलेवेंट एट ऑल। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि एंड में, इनफैक्ट मैं बोलती हूँ, अगर आपके पास 4 times 9 आ रहा है सपोज, ओके, तो वो आपके पास तो एक एंजल नंबर आ गया ना, तो प्रॉब्लम क्या है? ओके, इनफैक्ट इट इज लाइक दैट। तो वो इम्पैक्ट नहीं डालेगा जैसे 4 times 4 9 आ गया तो? नॉट एट ऑल। लास्ट का कंपोनेंट देखिए, अभी बहुत सारे लोगों ने ना एक फैड बनाया हुआ है कि हम न्यूमरोलॉजी का एक बहुत, इट्स अ वेरी स्मॉल फील्ड एंड इट्स अ वेरी इजी फील्ड, एंड इट्स अ मैटर टू बी गिवन टू अ न्यूमरोलॉजिस्ट, नॉट डन बाय योरसेल्फ। करेक्ट, दैट्स इट। उसको प्रॉपर वे में करना आना चाहिए, क्योंकि आपने आज बहुत सारी ऐसे टॉपिक बताए जो मैंने पहले सुने ही नहीं थे। आपने बहुत सारी, जैसे नेम का बताया, अभी मोबाइल न्यूमरोलॉजी का बताया, क्योंकि वो चीज़ें कोई बता ही नहीं रहा है। सब बताते हैं कि ये होना चाहिए तो ऐसा होगा, बट आपने जितने सिंप्लीफाई वे में बताया है, बहुत ही अच्छा बताया। तो जैसे मैम सपोज कोई आ रहा है, किसी को नया बिजनेस स्टार्ट करना है, अभी वो आपसे कंसल्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या क्या मतलब देते हैं? पहले बिजनेस का नाम हो सकता है, मोबाइल नंबर हो सकता है।
ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मुझे लगता Okay. है। बिजनेस का नाम हमारे अगर ग्रिड नंबर ग्रिड से अगर मैच हो जाए, ओके सो नथिंग मोर देन दैट, देन यू विल एक्चुअली, एक आप देखेंगे कि यू नो वो लोगों कितनी, वो जो बिजनेस नाम है कितनी जल्दी फेमस हो गया। ओके पैसा कितना आ रहा है ये तो है ही, बट फेमस भी वो बहुत जल्दी होगा। ओके ये भी आपको देखना है। तो यस, जैसे अभी किसी का सपोज लेट्स टेक किसी की डेट ऑफ बर्थ है सपोज 2/9/1986, यही अभी मेरे दिमाग में है, तो यही वाली एक डेट ले लेते हैं। हाँ. अभी जैसे मैंने उसको कहा कि आप एक कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, आपको किस पे अपनी ये पूरा जो कंपनी का नेम है किस पे आना चाहिए। करेक्ट। तो आई विल सजेस्ट कि आपके कंपनी का नाम ना आना चाहिए 6 पे। ओके। क्यों? क्योंकि एक तो 6 लकी है, करेक्ट, प्लस उसके बर्थ डेट में भी है 6 है, राइट, Okay. एंड प्लस इट इज फ्रेंडली टू एवरी ग्रिड नंबर विच इज प्रेजेंट देयर, ओके राइट। ऐसे हमें अपने कंपनी का नाम या हमारे बिजनेस का नाम, ऐसे ही लोगो सिलेक्शन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, हाँ, आप लोगो हम जनरली सिलेक्ट कर लेते हैं एक गोल सा लोगो कभी, यू नो, राइट, तो हमें गोल, बहुत सारे गोल लोगोस दे डोंट वर्क फॉर एवरीबॉडी, ओके, या सो एक डिफरेंट साइंस है वो, उस पे हम कभी और बात करेंगे। बिल्कुल। But yes, that is also important. But yes, name of your business should be friendly with your birth date and also with the number grid. Okay. Then you will see, you will get very famous very quickly. That Correct. is. तो उसके लिए भी you have to go to a numerologist only. Correct. That's very very important. खुद से नहीं करना है। वरना उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा। फिर लोग कहते हैं कि न्यूमरोलॉजी काम ही नहीं कर रही है। न्यूमरोलॉजी काम करेगी ही तब जब, एक्चुअली न्यूमरोलॉजी क्या है, नंबर्स में ना कुछ आधा अधूरा नहीं होता। जैसे अगर आप कोई कैलकुलेशन करेंगे, राइट, जैसे कोई एडिशन करना है, अब 26 आना चाहिए उसका एडिशन, सपोज आ गया 27, तो आप बोलोगे कि चलेगा यार 27 या 26 मैथ्स में हमें मार्क्स मिल जाएंगे क्या? नहीं। करेक्ट। तो न्यूमरोलॉजी भी वही है, राइट। 26 का 27 हो गया या 27 का 28 हो रहा है, ये गलत ही होगा। करेक्ट। यू नो, तो एस्ट्रोलॉजी में हम थोड़ा इधर उधर थोड़े बहुत हमारे प्रेडिक्शन हो जाए तो चलता है, क्योंकि प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग स्टिल। करेक्ट। बट न्यूमरोलॉजी नंबर ही है, तो नंबर में 1 मतलब 1 ही होगा और 2 का मतलब 2 है, उसमें बीच में कुछ नहीं है। करेक्ट। ये है बेसिकली। सो इसलिए एकदम सटीक रिजल्ट व्हिच वी से शुड बी इम्पोर्टेंट। तो मैम, जैसे आपने बताया कि नाम भी हमारे ऊपर बहुत इम्पैक्ट डालता है, तो सपोज कोई अभी न्यू बॉर्न बेबी है और पंडित जी, जैसे आजकल हमारे इंडिया में क्या है कि पंडित नाम निकालते हैं, हाँ। तो अगर कोई आपके पास आ रहा है न्यू बॉर्न बेबी का नाम लेके, तो आप वो भी करते हो कि वो भी इम्पैक्ट डालता है? एब्सोल्युटली। मैं तो बोलती हूँ कि अभी इतने सारे लोग नेम बैलेंसिंग के पीछे हैं कि यू नो हमें हमारा नेम बैलेंस, तो पहले से बच्चे का नेम बैलेंस क्यों नहीं हो? करेक्ट, राइट। तो जो पंडित बोलते हैं वो तो ऑब्वियसली वी रिस्पेक्ट देम, क्योंकि वो हमारा एक जो ऑकल्ट साइंस है उस पर भी हमें बिलीव करते ही हैं बहुत सारे लोग, सो वी रिस्पेक्ट दैट। मोस्टली व्हाट आई ट्राई, जब मेरे पास बेबी नेम्स आते हैं तो व्हाट आई ट्राई कि जो पंडित जी ने जो स्वर दिया है उसी से ही मैं एक अच्छा फ्रेंडली नाम निकाल लूँ। कभी कभार वो नहीं हो पाता है, तो फिर मैं अपने हिसाब से भी बता देती हूँ कि ये सारे फ्रेंडली नेम हैं, बट आई ट्राई टू बैलेंस। बट यस, सबसे इम्पोर्टेंट मैं आज की डेट में अगर कुछ बोलूंगी तो दैट इज योर वाइब्रेशंस इन इंग्लिश विथ योर नेम। ओके, क्योंकि आगे आगे हम उसी की तरफ जा रहे हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है भी। करेक्ट, एब्सोल्युटली। अगर आपने पहले से बेबी का नेम अच्छे डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग सेट कर दिया तो फिर अच्छा ही है, बेस्ट है, सबसे बेस्ट यही हो जाएगा। क्योंकि ठीक है, एक तो ये है कि आपका लक विल मैनीफोल्ड, ज्यादा काम करेगा आपका लक दैट वे। ये नहीं मैं बोलती कि आप हमेशा ही लकी रह जाओगे, बट मोस्ट ऑफ योर लाइफ इफ योर नेम इज वाइब्रेटिंग इन द बेस्ट वे विथ योर नंबर ग्रिड, तो आप मोस्ट ऑफ योर लाइफ यू विल फील योर सेल्फ वेरी लकी। करेक्ट, लाइक दैट। अच्छा मैम, एक न्यूमरोलॉजी में एक कुआ नंबर भी मैंने सुना है, तो आप बताएंगे क्या होता है और वो कैसे हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं कुआ नंबर का? सो कुआ नंबर इज बेसिकली योर एंजल नंबर ऑल्सो। ओके।
अब एंजल्स हमारे पास कब होती हैं, कब आती हैं? जब यू नीड देम द मोस्ट ओके इन योर लाइफ, मतलब आप बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में जब भी हो, दैट टाइम्स एंजल्स विल कम एंड हेल्प यू। ओके। तो ये कुआं नंबर भी ऐसा ही है। तो ये कुआं नंबर कैसे मतलब हम आइडेंटिफाई करें कि मेरा कुआं नंबर कौन सा है? तो बहुत ही इजी है, जैसे सपोज लेट्स से 1986 ओके फॉर अ मेल एंड फॉर अ फीमेल इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट। ओके तो 1986 को पहले आप ऐड करो। 1986 अगर आपका बर्थ ईयर है तो फॉर Okay. एग्जाम्पल यू हैव टू टेक योर बर्थ ईयर। बर्थ ईयर ओके हाँ जी, तो बर्थ ईयर जैसे किसी का बर्थ ईयर हुआ 1986, 6 है हो ना? गया तो 1 + 9, ठीक है, दैट इज 10, 10 10 + 8 18, 8 + 6 18 + 6 कितना हुआ? 24, राइट Right? 6 हो गया तो 24 आया है, ये एक हमारे पास फिगर आया है 24। Okay. 24 को हम 6 बना देंगे। करेक्ट अब नाउ इफ यू आर अ फीमेल यू विल ऐड 4 इन इट, ओके सो 6 + 4 दैट इज 10। 1 10 मतलब 1। करेक्ट इफ यू आर अ मेल you will subtract that from 11. ओके So 11 minus 6, 5 5. Okay. So for a female it will be 1 and for a male it will be 5. ओके ये आपके कुआं नंबर हो गए। ओके अब इस कुआं नंबर को आपको यूज कब, ये हमेशा आएगा, इट विल ऑलवेज कम टू हेल्प यू। ओके जैसे जिसका 1 है उसको दैट मीन्स वो कभी कभी अगर हमारी लीडरशिप क्वालिटीज को एक्टिवेट कर ले अपनी, तो दे विल गो ऑन अ सेकेंड लेवल। ओके दैट मीन्स किसी का 5 है तो वो अपनी बिजनेस एक्यूमेंट को एक्टिवेट कर ले, ओके तो दे विल गो ऑन अ डिफरेंट लेवल। प्लस देयर इज अ वे, अब आई डोंट हैव अ ग्रीन पेन, आई हैव अ ब्लू पेन, पर मैं बताती हूँ ऑडियंसेस को कैसे लिखना होता है ये, ठीक है? आपको ग्रीन पेन से लिखना है ये। सपोज Okay. मेरा कुआं नंबर 6 है, ठीक है, तो मैं ये जो मेरी लाइफ लाइन है यहाँ से स्टार्ट करूंगी ऐसे, Okay. ठीक है? अब ये रिस्ट लाइन से आधा नीचे और रिस्ट लाइन से आधा ऊपर, ओके ठीक है, और अब इसको मैं सर्कल करूंगी, ठीक है? अब ये ना आप जैसे ग्रीन पेन से लिखना है, ये मैंने इसमें ब्लू से हाँ. लिखा है, पर आप लोगों को इसको ग्रीन पेन से पूरा लिखना है। ओके अगर ये कुआं नंबर और योर एंजल नंबर आप लिखिए 30 डेज तक लिखते रहिए। ओके एवरीबडी विल हैव देयर ओन इंडिविजुअल कुआं नंबर ओके और एंजल नंबर। 30 डेज के बाद ना यू विल फील दैट देयर इज समबडी हु इज हेल्पिंग मी, देयर इज अ Okay. डिवाइन एक्टिविटी अराउंड मी। ओह सो दिस इज मैजिकल, बट Okay. ऐसा नहीं है कुछ मैजिक हो जाएगा, बट हमें एक मॉरल स्ट्रेंथ, पॉजिटिविटी मिलना एक स्टार्ट हो इमोशनल जाएगी। स्ट्रेंथ आ जाएगी दैट Correct. समबडी इज वर्किंग फॉर मी, हम्म। डिविनिटी इज अराउंड मी। मैम ने सबको बता ही दिया कि अपना कुआं नंबर कैसे निकालना है, फीमेल के लिए अलग है और मेल के लिए अलग है। तो सब अपना कुआं नंबर निकालो और उसको एक्टिवेट करो। मैम ने बहुत इजी वे में सब कुछ एक्सप्लेन किया है। तो मैम के पास इतनी नॉलेज है कि हम एक पॉडकास्ट में तो उसको कवर कर नहीं सकते हैं। नहीं, डेफिनेटली मैं सबको बोलना चाहूँगा कि आप इस पॉडकास्ट पे जितने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और ये पॉडकास्ट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हम मैम को डेफिनेटली दोबारा से इनवाइट करेंगे और एक नया पॉडकास्ट, मैम के पास अभी भी बहुत सारे टॉपिक हैं, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी है, वास्तु है मैम के जो, और लाल किताब है जिसमें मैम एक्सपर्ट हैं, तो हम उन टॉपिक पे भी बात करेंगे। तो मैम अभी के लिए थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, थैंक यू पॉडकास्ट पे आने के लिए। इट वाज हम- लवली मीटिंग यू। डेफिनेटली हम एक और पॉडकास्ट शूट करेंगे आपके साथ जी नए टॉपिक्स पे। जी, जय महाकाल। जय महाकाल।